सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका आपके सामने हिंदी साहित्य का पाठ लेकर आई हूँ, जो कि हमारा नया पाठ है, पाठ 4 पंच परमेश्वर। इसमें दो पात्र हैं प्रमुख, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो कि गहरे मित्र हैं। इनमें बहुत गहरी मित्रता है। और इस पाठ में ये भी बताया गया है कि कैसे अगर न्याय के सर्वोच्च पद पर कोई बैठता है तो वो हमेशा सत्य का साथ देता है। और यही हुआ दोनों मित्रों के साथ। उन दोनों को जब भी इस सर्वोच्च स्थान पर बैठने का मौका मिला तो उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। और सत्य मन में चाहे जो भी पहले होता हो, लेकिन इस स्थान पर बैठते ही वो कैसे सत्य का साथ देते हैं, यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए, और ये भी है कि ये पाठ प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ 4 पंच परमेश्वर। पाठ 4 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी, मतलब वो एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। साझे में खेती थी, साझे में मतलब आधी आधी, ठीक है। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था, मतलब दोनों को, मतलब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों को एक दूसरे पर बहुत अखंड विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे, मतलब जुम्मन मुस्लिम था, तो वो हज करने जब जाता था तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, मतलब वो अपने घर की देखभाल अलगू को सौंप जाते थे, अलगू चौधरी को। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते, मतलब दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था कि वो अपना पूरा घर एक दूसरे के ऊपर विश्वास पे छोड़ जाते थे। उनमें ना तो खान पान का व्यवहार था, मतलब खाने पीने का व्यवहार नहीं था अदला बदली का, और ना धर्म का नाता, मतलब धर्म का भी कोई नाता नहीं था। एक हिंदू था तो एक मुस्लिम था। केवल विचार मिलते थे, लेकिन उन दोनों के विचार आपस में बहुत मिलते थे। क्या सोच है दोनों की, है ना। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। मूल मंत्र मतलब असली आधार। तो जो मित्रता होती है वो किस पर आधारित होती है, किस पर डिपेंड होती है कि हम एक दूसरे पर मतलब कितना विश्वास करते हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, खाला मतलब मौसी, ठीक है, जो कि बहुत बूढ़ी थी, वृद्ध थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत मतलब संपत्ति, जो कि उनकी अपनी संपत्ति थी खाला की, वो बहुत थोड़ी सी थी। परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था, मतलब जो कि बहुत पास का संबंधी हो, रिलेटिव हो, ऐसा कोई नहीं था उनकी, जुम्मन शेख की मौसी का। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी, मतलब जुम्मन ने अपनी मौसी को बहुत लंबे चौड़े वायदे किए कि मैं आपका ध्यान रखूंगा, जो भी वायदे किए, और उनकी जो संपत्ति थी वो अपने नाम करवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक, मतलब जो उसके पैसे थे, संपत्ति थी, जब तक उसकी रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम नहीं हुई तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, मतलब खूब ध्यान रखता था खाला का, खाने पीने और सब चीज में। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी हो। लेकिन जैसे ही उसके नाम हुआ सारा संपत्ति, वैसे ही खातिरदारी मतलब आवभगत, जो वो मौसी की आवभगत करता था, उस पर भी वो रुक गया। मतलब ऐसा लगा कि बस अब उसको पैसे मिल गए, अब उसको अपनी मौसी से कोई मतलब नहीं था, अपनी खाला से। अब बेचारी खाला को प्रायः मीन्स अक्सर नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती, मतलब उसकी कड़वी बातें, किसकी, जुम्मन शेख की, और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। अच्छा, अब ये बताइए, जितना मैंने पढ़ाया कि दोनों मित्रों के नाम क्या थे। हाँ, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मित्रता का मूल मंत्र किसे कहा गया है। हाँ, आपसी विश्वास को, है ना। अच्छा, जुम्मन शेख की जो खाला थी वो
क्या था उनके पास जो कि बहुत थोड़ा था और जिसके प्रति जिसको प्राप्त करने के लिए जुम्मन उनकी खातिरदारी करता था? संपत्ति। हाँ, बिल्कुल सही। संपत्ति के ही कारण तो वो उनका ध्यान रखता था ना। तो अब देखिए, हमने ये पढ़ा कि जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। अब क्या शिकायत की? और अलग रहने के लिए, मतलब अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। मतलब साथ रहने पे तो वो उनको खाने पीने को भी नहीं दे रहा था, तो उसने कहा कि मैं अलग रह लूंगी, लेकिन तुम मुझे महीने में थोड़े पैसे दे दिया करो जिससे कि मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं अच्छे से। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया। धृष्टता मतलब उद्दंडता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मतलब फलते हैं का मतलब जैसे वृक्ष पर फल उगते हैं ना, वैसे ही वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो कि पेड़ पे पैसे उग रहे हों, है ना। खाला ने नम्रता से पूछा, मतलब बहुत शांत भाव से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? मतलब उसे रहने के लिए कुछ तो, मतलब जीवित रहने के लिए भोजन तो चाहिए, या चाहे वो सूखी रोटी क्यों ना हो। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। मतलब उसने क्या कहा कि तुम तो इतनी बीमार थी, मतलब उसके कहने का तात्पर्य यह था कि तुम तो इतनी बीमार थी कि मुझे लगा था कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन किसको पता था कि तुम मौत से लड़कर भी आ जाओगी। ठीक है। खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। मतलब उसकी ये बात सुनकर खाला को बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा कि मैं ये मामला पंचायत में ले जाऊंगी अगर तुमने मुझे गुजारे के लिए पैसे नहीं दिए तो। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, मतलब जिस प्रकार एक शिकारी देखता है कि कोई हिरण उसकी जाल की तरफ स्वयं आ रहा है, वैसे ही जुम्मन भी हंसने लगा, यही सोचते हुए कि ये तो फालतू में पंचायत में जाएगी, इसकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। खटपट मीन्स लड़ाई झगड़ा। ठीक है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस करे? मतलब उसको इतना विश्वास था अपने ऊपर कि मुझे कोई अपना शत्रु तो बनाएगा नहीं, तो उसको ये विश्वास था कि उसी की जीत होगी। ठीक है। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई, मतलब वो झुक गई तो जिस तरह से कमान होता है ना, मतलब धनुष मुड़ा हुआ, ऐसे ही वो भी बेचारी झुक झुक के चलने लगी थी, मुड़ी हुई सी उसकी कमर हो गई थी। एक एक पग, पग मीन्स कदम, ठीक है, पग मीन्स कदम, एक एक कदम चलना दूभर था, मतलब मुश्किल था। दूभर मीन्स मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। मतलब अब जो बात उसने बोली थी तो वो पंचायत में तो जाती और कुछ तो निर्णय होना ही जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। अच्छा ये बताइए कि जो खाला थी उन्होंने जुम्मन को क्या धमकी दी थी? हाँ, पंचायत में पेश करने की धमकी दी थी, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब देखिए, पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। मतलब विनती करना मीन्स प्रार्थना करना। पंचों, मतलब अब वो पंचों से कह रही है, जो पंच क्या होते हैं? जो 5 लोग बैठते हैं एक पंचायत में, कि हे पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। मतलब वो क्या कह रही हैं कि 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी, अपने भांजे के, लेकिन अब पूरे जीवन, और इसने उसके बदले में जुम्मन ने क्या बोला था कि वो जीवन भर मुझे रोटी देगा, खाने के लिए भोजन देगा और कपड़े देगा, मतलब पहनने के लिए मेरा पूरा ध्यान रखेगा।
तो साल भर तो मैंने जैसे तैसे काट लिया, लेकिन अब तो ना वो मुझे खाने को रोटी देता है और ना पहनने के लिए कोई कपड़े मेरे पास हैं। बेबस बेवा हूँ। बेबस मीन्स असहाय, बेवा मीन्स विधवा स्त्री। ठीक है, असहाय विधवा स्त्री हूँ। कचहरी दरबारी नहीं कर सकती, मतलब कचहरी दरबार में मैं रोज रोज चक्कर नहीं लगा सकती। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊं, मतलब मैं कचहरी नहीं जा सकती, इसीलिए मैं पंचायत में आई हूँ। तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है जिसको मैं अपना ये दुख, अपनी पीड़ा सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी, मतलब जो पंचों का आदेश होगा उसे मैं मान लूंगी। तो अच्छा ये बताइए, कितने साल पहले खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम की थी? हाँ, 3 साल पहले। ठीक है, हाँ। तो और किसने जीवन भर खाला को जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था? हाँ, जुम्मन शेख ने। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे देखिए। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई, मतलब दोनों में आपस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ। खाला बोली, खुदा से डरो, मतलब भगवान से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, मतलब अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी है, जब वो पंच के स्थान पर बैठेगा निर्णय करने, तो वो ना तुम्हारा दोस्त होगा और ना ही दुश्मन। और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। बदना मतलब चुनना। ठीक है, तो वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं है पूरे गांव में, तो जो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है अलगू चौधरी, उस पर तो विश्वास है ना, तो मैं उसी का नाम लेती हूँ। वो मेरी तरफ से, मतलब मैं उसे अपना पंच चुनती हूँ। ठीक है, इतना उसने कहा। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, मतलब बहुत खुश हो गया जुम्मन शेख तो कि भाई मेरे दोस्त है ये तो, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। ठीक है, इसके बाद आपका ये भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले भाग में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कि क्या हुआ इसके आगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।